हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप एंड वाई। कौन है जो आपको अप्रोच कर रहा है रिलेशनशिप या लव के लिए एंड क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले मैं देखूंगी कि हु इज़ दिस पर्सन अपने इस डेक से, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कौन है ये इंसान जो आपको अप्रोच कर रहे हैं लव और रिलेशनशिप के लिए। जान लेते हैं सबसे पहले हु इज़ दिस पर्सन। कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। वी हैव इट्स अ वाइट ग्रे हेयर। इस इंसान के ये हेयर्स का कलर हो सकता है, स्पेशली अगर फीमेल हैं तो हो सकता है इनके ये वाइट ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर हेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव इट्स अ प्रेग्नेंट, ओह माय गुडनेस। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है दिस पर्सन कुड बी द वन जो शायद आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि आपको के साथ किसी तरह से आपको प्रेग्नेंट करें या फिर आपको प्रेग्नेंट देखें। डेफिनेटली वो आपके साथ आगे सीरियस किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ कोर्स कर्ली हेयर। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान के बहुत ही ज़्यादा कर्ली हेयर हो सकते हैं। दैन वी हैव एवरेज हाइट। इस इंसान की एवरेज हाइट हो सकती है, ये जो भी पर्सन है। ज़्यादा मुझे नॉर्मल हाइट हो सकती है, स्पेशली फीमेल है तो। वी हैव मैस्कुलर। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है, अगर मेल है तो इसकी मैस्कुलर बॉडी हो सकती है। फिटनेस फ्रीक हो सकता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह जाना, फिट रहना, यस, मसल एप्स होना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फिट बॉडी है बहुत ज़्यादा, 6 एप्स हो सकते हैं। वी हैव इट्स अल्बिनो। यस, कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द अल्बिनो। अल्बिनो आपको, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लोग के अल्बिनो वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अवर जो होता है ना, वाइटनेस होती है और इस तरह से उनकी कुछ अपीयरेंस होती है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ ब्लैक हेयर। यस, ये जो भी इंसान है इसके ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। वी हैव इट्स अ डार्क स्किन। फॉर सम ऑफ इस इंसान की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकती है। वी हैव इट्स अ मैन। यस, ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन पर्सन है, मैस्कुलिन बॉडी, एक मैस्कुलिन इंसान है ये। अगर स्पेशली ये पर्सन मैन है तो दिस पर्सन कुड बी द वेरी मेच्योर पर्सन। जो सही मैनली एनर्जी होती है ना वो इस इंसान में है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स कि हु इज़ अप्रोचिंग यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनको कौन अप्रोच कर रहा है इस लवर और रिलेशनशिप के लिए। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। ओके वी हैव इट्स अ पार्टिंग टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि ऑलरेडी आपके फ्रेंड हैं। यस, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड आपके साथ। या तो आप किसी पार्टी में मिल चुके हो इनसे, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हो, या फिर ऑलरेडी ऐसे एनर्जी दिख रही है कि इंसान जो आपको अप्रोच कर रहे हैं वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है वो एक सिंगल है और डेफिनेटली उनको पता है कि आप भी सिंगल हो। वो आपके साथ किसी तरह से एक अच्छा गेट टुगेदर करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ फ़न करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू या तो आप इनसे पार्टी में मिले हो या फिर वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ पार्टी वगैरह करें, कोई ना कोई फ़न करना, किसी बीचीज़ वगैरह पे जाना। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान मालदीव्स से हो सकते हैं, बाली, मालदीव्स, दुबई, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव एडिक्शन। ये इंसान जो भी है ना उसको आपकी आदत सी हो रही है, को डिपेंडेंट हो रहे हैं ये आप लोगों पे, ऑब्सेसिव हो रहा है ये पर्सन, खुद को रोक नहीं पा रहे आप लोगों की तरफ आने के लिए। यस, इनको बहुत ज़्यादा पोजेशन हो रहा है आपका, या ये पर्सन जो है ना पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे क्योंकि ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी आदत सी हो गई है। वो आपके साथ डेफिनेटली
फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ ये पर्सन जो भी हैं। वी हैव द ड्रैगन फ्लाई। चीज़ों को चेंज करना चाहता है ये इंसान। मुझे लगता है ये ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, या फिर ये पर्सन वो है जो आपके फ्रेंड है और वो चाहते हैं कि अब काफ़ी इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी का फ़न कर लिया है और वो आगे एक अच्छे तरीके से आपके साथ फ़न करने के लिए अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहते हैं। यस, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज़ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे। तो इससे पहले कि ज़्यादा टाइम लेट हो जाए या किसी चीज़ से इनको देर हो जाए, ये आपको एक्सप्रेस करें। वी हैव शिप। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर ऑलरेडी आपका इस इंसान से रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है, चीज़ें आपकी ऑलरेडी कट ऑफ हो चुकी हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान हो सकता है आपसे मूव ऑन कर चुके थे, पहले आपके साथ इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट अभी इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। तो वो ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आपके दरमियान चीज़ें चेंज हो जाएँ और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाएँ, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस इंसान को ज़रूरत आप लोगों की है इस टाइम। तो आई फील है कि इंसान डेफिनेटली आपको बहुत जल्द अप्रोच कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन आपके फ्रेंड थे, बट अभी आपके दरमियान इनके कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपका आपस में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, या फिर किसी तरह से डिस्टेंस आपके दरमियान है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो फिज़िकली। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस इंसान का आपके साथ चीज़ें जो हैं वो सारी कट ऑफ हो चुकी हैं। रिश्ता या तो ये तोड़ गए थे या फिर दोस्ती आपके साथ ख़त्म कर गए थे, बट अभी इनको ना आपके बिना सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे। तो वो चाहते हैं चीज़ें चेंज हो सकें, दैट्स वाई वो अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि नई चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करें, कुछ अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाएं, ताकि इनकी लाइफ में और आपके इसके साथ जो भी फ्रेंडशिप थी उसके आगे के कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव एनर्जी ये देखें। और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर इनकी तरफ से जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी आप रिसीव करना चाहते हो वो आपकी तरफ इनकी तरफ से डेफिनेटली वो आ रहा है। या फिर हो सकता है इन एनर्जी कैसी आ रही है कि आप चाहते थे इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कनेक्शन बनाना, बट उस टाइम ये पर्सन ने नहीं बनाया, बट अभी ये आपको वही देने आ रहे हैं सब कुछ जिस तरह का आप कनेक्शन बनाना चाहते थे। वी हैव हार्ट ब्रोकन। यस, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपके दरमियान ब्रेकअप चल रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपकी बैक स्टैबिंग भी की थी। फॉर सम ऑफ़ यू इस इंसान ने आप लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, चाहे वो रिलेशनशिप में गए किसी और के साथ। तो इस टाइम ये उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है तकलीफ़ में है, और इनको पता है इन्होंने आपको भी हर्ट किया, आपको भी तकलीफ़ दी, आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, आपसे सेपरेशन में चले गए। तो आपको खो देने के बाद इस इंसान को जो तकलीफ़ हो रही है वो इस तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हैं और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं। दैट्स वे वो आपको अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपका दिल दुखा के, और बदले में आप ख़ुद भी इनको जो है ना इनका अपना भी दिल दुख है। दैट्स वाई वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक टॉकिंग की एनर्जी, आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। एंड ऑल्सो ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का, आपकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल का, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं और ऐसे लग रहा है इस इंसान को आपके मैसेज का, आपसे बात करने का, आपकी कॉल का वेट है, या फिर काफ़ी टाइम से हो सकता है ये वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ से कभी भी कांटेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी इंसान आपका दिल तोड़ चुके हैं। दैट्स वाई इस इंसान ने आपको पेन दी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए अब इनको लगता है कि आप कभी भी इनसे बात नहीं करोगे, कभी भी आप इनसे खुद से कोई कनेक्शन नहीं बनाने के लिए इनको अप्रोच करोगे या पहल खुद नहीं करोगे। दैट्स वाई अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। इस इंसान को आपसे बात करनी है, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी तकलीफ़ में है। ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको जिसके लिए धोखा दिया था, अब उन्होंने इसको भी किसी और के लिए धोखा दे दिया, या उस इंसान ने इस इंसान को धोखा दे दिया। तो वो फिर जब तकलीफ़ खुद फील कर पा रहा है ना ये पर्सन, तो इनको समझ आ रही है कि आपको कितना ये चीज़ ने हर्ट किया होगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी, हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप, हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। बट फॉर मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन वो है जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप फ़न करते थे एक दूसरे के साथ, अच्छा टाइमिंग स्पेंड हो रही थी, आप लोगों की लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे से अटैच हुए होंगे, या फिर आपके हुए थे, इनके नहीं हुए, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, बट आपका दिल दुखी किया। तो वो अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी अब लगता है आदत हो गई है। यस,
दैट्स वाई वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं आपसे बात करना, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। दैट्स वाई वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी who is approaching you for love or relationship and why. We have it's a hangman. Right now this person is totally stuck. We have fool. Yes, ये stuck हो चुके हैं इस टाइम। जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है, ये अपनी लाइफ में भी स्टक हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड विद द लवर्स डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, रिस्क लेकर आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाने के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि विद द हैंगमैन ये इंसान अपनी लाइफ में इस टाइम स्टिल स्टक है। हैंग हो चुकी है इनकी लाइफ, इस पर्सन का हर चीज़ इस इंसान की रुकी हुई है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से रिस्क लें, आपकी तरफ मूव करें, आपको अपने प्योर इमोशंस फीलिंग्स बताएं, एक्सप्रेस करें, आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। एंड विद द लवर्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं एक अच्छे रोमांटिक एंड एक डीप अफेक्शन वाले कनेक्शन के लिए, because this person is totally falling in love with you and they really want to date you, they really want to spend some romantic time with you. ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ आपको अप्रोच करना ही एक रोमांटिक और एक लविंग कनेक्शन के लिए रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये अटके हुए हैं। एंड मुझे लग रहा है इस इंसान की रोमांटिक और लव लाइफ भी काफ़ी हद तक जो है इस टाइम स्टक है। ये आपको भूल नहीं पा रहे और अपने माइंड को चेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आके। यस, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में चीज़ें आगे कब बढ़ेंगी, क्योंकि अगर ये स्टक रहे, कुछ ना इन्होंने खुद किया तो कभी भी नहीं बढ़ पाएंगी। दैट्स वाई ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ, कि जो होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट ये इंसान कुछ ना कुछ मूवमेंट तो लें। एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है, पाइसिस स्टार साइन है, जेमिनी स्टार साइन है, तीनों के तीनों यहाँ पे आपके लिए मेजर आर्कान है। एंड वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाहते हैं विद अ डांसर। हो सकता है ये इंसान डांसर है या फिर किसी डांसिंग शो में शायद ये जा रहे हैं और इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि अकेले ये इंसान जितना भी अपने लाइफ में फ़न करने की कोशिश करें, ये उस तरह से फ़न नहीं कर पा रहे जिस तरह से इनको लगता है कि आपके साथ कर सकते हैं या फिर आपके साथ करते थे। वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव इट्स अ फोर ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का, आपसे यूनियन का, बिकॉज आपके बिना विद द यूनिवर्स इनको लगता है कि इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है, इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक इस इंसान का आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। एंड ऑल्सो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एंड सोच भी रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। ये प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपके साथ हर चीज़ को क्रिएट करना है, किस तरह से आपकी तरफ एक्शन लेना है। ये उस बारे में काफ़ी हद तक जो है सोच रहे हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। ये आपसे बात करना चाहते हैं, यस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान और इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। कुछ लोग हो सकता है आर्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट ये आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं, एक रोमांटिक लाइफ आपके साथ बनाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ पे आपके और इनके दरमियान अच्छा बैलेंस्ड और एक हार्मनी हो। नंबर 12, 3, 6, 4, 14, 5, 1, 21, 3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 30, 34, 36, 31, 35। 33 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे 40+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, विर्गो एंड विर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।